मथुरा की मांड विधानसभा क्षेत्र के गांव बिरजूगढ़ी के ग्राम प्रधान अशोक कुमार को अंतिम जांच में क्लीन चिट मिल गई है। ग्राम प्रधान अशोक पर प्राइमरी विद्यालय में मिट्टी का भराव कराने के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसमें पहले जांच में उन्हें दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अंतिम जांच में अशोक कुमार पर लगे सभी आरोप झूठे निकले हैं। न्यूज को अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मांड विधानसभा क्षेत्र में माननीय द्वारा द्वेष की राजनीति की जा रही है। ग्राम प्रधान पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। यह सभी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अच्छे अधिकारियों की जांच में झूठी पाई गई। अशोक कुमार ने यह भी कहा कि वे पढ़े लिखे युवा ग्राम प्रधान हैं, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानते हैं। उन्होंने कहा कि सत्य की सदैव जीत होती है, वे लोगों की सेवा और विकास के लिए खड़े रहेंगे। सुनिए अशोक चौधरी ने मांड विधानसभा क्षेत्र की राजनीति को लेकर क्या कहा। मांड क्षेत्र ग्राम बिरजूगढ़ी के ग्राम प्रधान अशोक कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। भ्रष्टाचार के आरोप इस कदर लगे कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद फिर उनकी अंतिम जांच हुई। अंतिम जांच में बिरजूगढ़ी के ग्राम प्रधान अशोक कुमार को क्लीन चिट मिल गई है। आखिर आरोप क्या थे, किस तरीके के आरोप उन पर लगे, कैसे लगे कि अंतिम जांच में उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई। इस वक्त मेरे साथ में युवा प्रधान है अशोक कुमार, जो कि बिरजूगढ़ी ग्राम पंचायत के हैं। मैं बात कर लेता हूं कि आप भ्रष्टाचारी हुए पहले, उसके बाद आप ईमानदार हो गए। कैसे यहां तक आपकी ये रणनीति बनी कि पहले आप भ्रष्टाचारी और फिर उसके बाद ईमानदार बन गए? सर, सबसे पहले मैं न्यूज के दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं और उसके उपरांत अपनी सत्य असत्य की इस लड़ाई में मेरे जो पंचायतवासी थे और मेरी युवा जो टीम जो थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए उन्हें सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। सर, इसमें जो मांड विधानसभा में ये जो लड़ाई चल रही है, ये राजनीतिक विद्वेष की लड़ाई है। इसमें कोई भ्रष्टाचार वगैरह वो कुछ नहीं है, इसमें केवल राजनीतिक विद्वेष है। जो पर आरोप तो भ्रष्टाचार का लगा कि आपने आरोप भ्रष्टाचार किया है, मनरेगा के कामों में आपने दलाली की है या फिर आपने घपला किया है? सर, जो आरोप लगे थे उनकी जो जांच कराई गई थी, वो जांच बिल्कुल गलत तरीके से कराई गई थी। जो जांच अधिकारी थे वो साइट पे ही नहीं गए थे जो जांच करने के लिए। आरोप क्या था और किस तरीके से आप पर लगा? सर, आरोप ये थे कि एक स्कूल में मिट्टी का भराव का वो था कि इतनी ट्रॉली नहीं डाली गई थी। मैंने उसमें 80 ट्रॉली डलवाई थी और उनका आरोप था कि इसमें 30-40 ट्रॉली मिट्टी का भराव किया गया है। जबकि उस पे जो जांच अधिकारी थे, जो जांच करने गए थे, तो उन्होंने वहां पे जांच नहीं करी थी, वहां पे उस साइट पे गए ही नहीं थे। और फिर जो जांच है उसकी जो आख्या है बिल्कुल पूरी तरीके से मनगढ़ंत तरीके से और राजनीतिक दबाव में मेरे खिलाफ लिख दी गई और फिर आगे चल के फिर मुझे उन्होंने सस्पेंड करा दिया उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर। फिर मैंने, सर, मुझे पता है माननीय मुख्यमंत्री जो महाराज जी हैं और इनके शासनकाल में ये सब चीज गलत नहीं हो सकती है कभी। फिर मैंने उच्च अधिकारियों से इसमें संबंध में रिक्वेस्ट किया कि सर दोबारा अंतिम जांच कराई जाए और जो सही है उसको देखा जाए। तो उन्होंने अंतिम जांच के आदेश दिए और अंतिम जांच कराई गई, जिसमें सर ये मुझे बिल्कुल सही और क्लीन चिट दिया गया है। तो सवाल ये है कि पहली जांच में तो आप भ्रष्टाचारी प्रधान साबित हो रहे थे और दूसरी जांच में आपको क्लीन चिट मिल गई। सर, अंतिम जो जांच है वो साइट पे जाके की गई थी और उच्च अधिकारी ने की थी। पहले वाले उसकी बजाय अब ये उच्च अधिकारी ने की गई थी। और जो अभी जो हाल ही में जो कलेक्टर साहब थे, खरे साहब, उनके व्यक्तित्व से और उनकी ईमानदारी से पूरा जिला वाकिफ है। उन्हीं के उसमें ये जांच कराई गई है और जाहिर है कि वो सत्य की जीत हुई है इसमें। अच्छा, तो क्यों आपके खिलाफ जांच आई जब आप ईमानदार थे? सर, ये राजनीतिक विद्वेष की वजह से आई। जो हमारे जो माननीय हैं, उन्होंने समर्पण की कि ये जो प्रधान है ये हमारे यहाँ पे समर्पण करें, और समर्पण किस तरीके से, कुछ पैसों की वजह से आजकल मांड विधानसभा में सभी मोस्टली प्रधानों के खिलाफ जांच करके उन्हें डरा धमका के समर्पण किया जा रहा है और पैसे से स्टार्टिंग होती है वहां पे समर्पण की। और मैं तो समर्पण सर इसलिए नहीं कर सकता था कि मेरा जो बैकग्राउंड था, मैंने सर सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है, मुझे सारे कायदे कानून और नियम कानून सब कुछ पता थी। मुझे पता थी कि कुछ मतलब तुम्हें परेशान किया जा सकता है, अंतिम रूप से तुम्हें मतलब सत्य जो है
परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं होता है कभी भी। मैं उस उसूलों पे और माननीय मुख्यमंत्री के जो शासनकाल में मुझे पूर्ण विश्वास था कि मुझे न्याय मिलेगा। मैं उस पर चला और आगे और सब तो आपने ईमानदारी से काम कराया था, ईमानदारी से। लेकिन उसके बाद में आपके काम पर सवाल खड़े कर दिए गए। बिल्कुल सर, राजनीतिक विद्वेष की वजह से किया गया सर। और सर वहाँ पे एक मुझसे पहले एक प्रधान थे सर, उनका बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है, बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है। उनके उसकी वजह से ये सब किया गया था। वो माननीय के साथ थे और मैं तो ये कहता हूँ कि जो माननीय महाराज जी हैं, मुख्यमंत्री महाराज जी, वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया हो गया, या तो अपराधी मार डाले गए हैं या भगा दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि माठ विधानसभा में इतने बड़े अपराधी को, जिसपे गुंडा एक्ट, मर्डर 302, जिसने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आजीवन कारावास है, उस व्यक्ति को पूरे खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं और समाज को भयमुक्त कर रहे हैं। मतलब जब माननीय का उस पर आशीर्वाद रहेगा तो समाज भयभीत रहेगा ना उससे। मतलब आप युवा प्रधान हैं और युवा प्रधान होते हुए आपने जो आरोप आप पर लगे उनके खिलाफ अपने आप को आपने खड़ा किया कि आप सही हैं। तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं राजनीति में भी ऐसा होता है कि जो सही है उसको गलत साबित कर दिया जाता है? सर राजनीति में स्टार्टिंग में हो सकता है, स्टार्टिंग में मैंने कहा ना, सत्य जो है वो परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। लेकिन जब हम डट के मुकाबला करें कि हमारी बात सही है बिल्कुल, और हम उच्च अधिकारियों से और ऊपर हमें माननीय मुख्यमंत्री के शासनकाल में पूरा विश्वास है कि उसमें गलत कभी अंतिम रूप से गलत नहीं हो सकता। और मेरा जो उदाहरण है ये बहुत अच्छा है इसमें कि स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल एकदम भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया और मेरे अधिकार सारे छीन लिए। लेकिन जब हमने डट के मुकाबला किया, हमारी पंचायत के लोगों ने डट के मुकाबला किया, मेरी युवा टीम ने डट के मुकाबला किया और अंतिम रूप से मुझे बिल्कुल सत्य जो है जीता है। कहीं न कहीं मानते हैं कि इतने समय आप सस्पेंड रहे हैं तो कहीं न कहीं आप जो गांव का विकास है वो प्रभावित हुआ है? सर इसमें मुझे सस्पेंड कर दिया गया था। इसमें ये होता है कि अधिकारों को छीन सकते हैं लेकिन तुम्हारे कर्तव्यों को नहीं छीन सकते हैं। मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। टिल मेरे 6 महीने तक मेरे अधिकार सीज रहे, लेकिन मैं लोगों के बीच में रहा, लोगों के काम कराए। मैं उसी ड्यूरेशन में कई बार लखनऊ गया था, लोगों के जो व्यक्तिगत शौचालयों के मामले में मैं सचिवालय में भी मिला था, लोगों के काम भी कराता था, सबको मतलब उनके दुख सुख में मैं भाग लेता था। मुझे अधिकार नहीं, मुझे कर्तव्यों का पालन करना था। अधिकार छीन सकते हैं, कर्तव्यों को कोई नहीं छीन सकता, मुझे इसमें विश्वास था। अब आपके अधिकार आपको मिल गए, अब क्या आप ग्राम अपने गांव के लिए, अपनी ग्राम पंचायत के लिए क्या आपने सोचा है? सर हमारा पहले से सपना था कि हम माननीय मुख्यमंत्री जो महाराज जी के शासनकाल में अपनी पंचायत को बहुत तरक्की पे ले जाएं। जैसे लोगों की आशाएं थी कि ये लड़का इतना पढ़ा लिखा है, सिविल सर्विस की तैयारी करी है, हमारे गांव को डिजिटल बनाएगा, स्कूल एकदम से मॉडिफाई हो जाएंगे, बहुत स्मार्ट क्लासेस चलेंगी, और हमारा काम उस पर चल रहा था। लेकिन इसमें जो है इन्होंने व्यवधान डाला। लेकिन हम फिर दोबारा एनर्जी से पूरी युवा टीम, पूरे ग्रामवासी, पंचायतवासी दोबारा तरीके से हम और जोश से और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आपने देखा कि इस समय हमारे साथ हैं विधानसभा क्षेत्र के गांव बिरजूगढ़ी के युवा ग्राम प्रधान अशोक। और अशोक पहले भ्रष्टाचारी हुए, अंतिम जांच में वो ईमानदार निकले। अशोक कुमार का कहना है कि माठ क्षेत्र में राजनीतिक द्वेष के चलते मुझ पर ये आरोप लगे, उसके बाद मुख्यमंत्री और ईमानदार अधिकारियों की वजह से मुझे क्लीन चिट मिली। उनका कहना है कि भले ही अधिकार सीज किए जा सकते हैं लेकिन मेरे के कर्तव्यों को सीज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति दबाव की राजनीति है, लोगों को दबाव में लिया जा रहा है। लेकिन उनका कहना है कि मैं पढ़ा लिखा युवा ग्राम प्रधान हूं, जागरूक हूं, युवा टीम मेरे साथ है, मैं दबाव में नहीं आ सकता हूं और लोगों के लिए काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। निष्का पर्सन संतोष कुमार के साथ गोविंद भारद्वाज।
गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। देश विदेश के साथ जनपद की खबरों के साथ बने रहने के लिए नियो न्यूज के ट्विटर अकाउंट new_न्यूज को फॉलो करें।